हाय दिस इज़ भावना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली मैं सीए बन गई हूँ और बीच में मैं थोड़ा सा ब्रेक में थी, इसीलिए मैं वीडियोस नहीं पोस्ट कर पा रही हूँ। लेकिन सीए बनने के बाद मैंने सोचा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो दैट आई शुड बी शेयरिंग विथ माय व्यूअर्स इज़ दैट सीए को फाइनली क्रैक कैसे करना है। मुझे भी मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगे एंड देयर हैज़ बीन टाइम्स वेयर आई हैव ऑल्सो फेल्ट सेटबैक्स इन लाइफ, और कभी कभी मुझे लगता था कि शायद मैं ये नहीं कर पाऊँगी। लेकिन ट्रस्ट मी, सीए करने के बाद वंस यू क्लियर सीए, वंस यू बिकम अ सीए, लाइफ कंप्लीटली टेक्स अ डिफरेंट टर्न। तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि नेवर स्किप अटेम्प्ट्स एंड नेवर लूज होप। तो आपको अटेम्प्ट्स नहीं स्किप करना है, आपको कंटिन्यूसली देते रहना है। सो इन दिस वीडियो टुडे आई वांट टू शेयर व्हाट ऑल मिस्टेक्स आई डिड एंड व्हाट ऑल मिस्टेक्स you should not repeat, or some bonus tips which helped me to crack CA finally after taking multiple attempts. तो चलिए शुरू करते हैं। So जैसे ही आप अपना CA की तैयारी शुरू करते हैं, one thing that you need to keep in mind is ये एग्ज़ाम बार बार नहीं आएगा। हम गलती कहाँ करते हैं, हमें लगता है कि अटेम्प्ट्स तो बहुत सारे हैं, इसमें एक स्ट्रैटेजी लगा लेते हैं, नहीं चलेगा तो हम दूसरे अटेम्प्ट में दोबारा दे देंगे, या इसमें हमारा सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ, दूसरे अटेम्प्ट में हम और अच्छे से पढ़ के दे देंगे। ऐसे करते करते सालों निकल जाता है। लेकिन स्कूल तक तो हम कभी इतना फेलियर एक्सपीरियंस नहीं करते, बिकॉज वहाँ पे हमारा यूनिट टेस्ट होते हैं, हाफ ईयरलीज होते हैं। सो वी आर इन अ कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस ऑफ गिविंग एग्जाम्स, जो कि सीए सिलेबस में नहीं होता है। इट इज़ कम्प्लीटली सेल्फ बेस्ड। तो आपको खुद को एक डेडलाइन देना है कि ये पढ़ाई मैं एक ही बार करूँगी, दोबारा इसको नहीं पढ़ने वाली हूँ, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, इसी में मुझे निकलना है। आपको ये सोच के चलना है कि दिस इज़ योर वन एंड ओनली अटेम्प्ट एंड इसी में आपको पास करना है। ये नहीं किया तो आगे नहीं जा पाओगे। सेकंड, जैसे ही मैंने आर्टिकलशिप स्टार्ट किया, मैंने देखा एवरीबडी वर इन अ रैट रेस टू जॉइन कोचिंग्स। एक दूसरे को देख के, एक दूसरे को सुन के, बिना सोचे कि हमें क्या सूट करता है, हमें क्या अच्छा लगेगा, हमें कौन सा टीचर सूट करेगा या कौन सी बुक्स विल सूट अस, ये सोचे बिना हम इमीडिएटली कोचिंग्स ले लेते हैं, बिना देखे कि आईसीआई सिलेबस में एक्चुअली है क्या। स्टडी मटेरियल तो हम खोलते ही नहीं, हम कम्प्लीटली कोचिंग पे डिपेंड करते हैं। अब कोचिंग लेना इज़ नॉट अ बैड थिंग, वी नीड गाइडेंस, सीए के सब्जेक्ट्स आर नॉट ईजी, लेकिन आपको स्टडी मटेरियल ज़रूर खोल के देखना है। इसकी वजह से मेरा एक दो अटेम्प्ट वेस्ट हुआ है, क्योंकि जो पेपर में आया था वो मैं पढ़कर ही नहीं गई थी, क्योंकि कोचिंग वाले टीचर ने उस टॉपिक को कवर नहीं किया था, ये सोच के कि वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन मैं बता दूँ, आईसीआई मटेरियल में जो भी टॉपिक्स है, whatever is included, the entire book is important. आप सिलेक्टिव स्टडी इसमें नहीं कर सकते हो, आपको पूरा कोर्स कवर करना है। फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्ट टैक्स में एक SFT का कंसेप्ट है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, वो 5-6 मार्क्स का आ गया था, तो वो मैंने छोड़ दिया था बिकॉज कोचिंग में नहीं करवाया था। लेकिन ऐसे आपको नहीं करना है। मुझे पता चला कि इन छोटे छोटे गलतियों के वजह से यू आर मिसिंग आउट ऑन योर अटेम्प्ट्स एंड फालतू में 5-6 मार्क्स की वजह से आप हमेशा एग्रीगेट नहीं बना पा रहे हो और आपको बार बार अटेम्प्ट्स देना पड़ रहा है। इवन इफ़ यू आर टेकिंग योर कोचिंग्स, स्पेंड अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम इन रीडिंग द कंटेंट्स ऑफ योर स्टडी मटेरियल। आप कंटेंट्स में देखो कि कोचिंग में जो भी करा रहा है क्या वो कवर्ड है, अगर नहीं है तो वो आप खुद से कवर ज़रूर कर लीजिएगा। थर्ड मिस्टेक, वी टेंड टू फोकस सो मच ऑन कंप्लीटिंग द सिलेबस कि हम भूल जाते हैं कि कंसेप्ट्स पे भी ध्यान लगाना है। अब सेकेंड ग्रुप का बात करूँ तो डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि कोर्स इतना वास्ट है। मैं हमेशा ये कोशिश करती थी कि मेरा कोर्स नहीं हो रहा है, आई नीड टू कंप्लीट द कोर्स, मेरे पास टाइम कम है, मुझे कोचिंग का सब कुछ पढ़ के जाना है। पढ़ के मैं सब कुछ जाती थी, लेकिन एग्जाम हॉल में जाके पेपर सॉल्व नहीं होता था। सो इस बार व्हाट आई डिड डिफरेंटली वाज, ऑलरेडी सब कुछ तो पढ़ा हुआ है, तो बार बार बुक खोल के पढ़ने का, इफ़ आई कीप डूइंग द सेम थिंग्स आई विल कीप गेटिंग द सेम रिजल्ट्स। तो मैंने क्या किया, मैंने बुक उठाया ही नहीं। एग्ज़ाम में जाके हमें करना क्या, हमें तो पेपर सॉल्व करना है, राइट। क्वेश्चंस आएंगे 5-6, उनको सॉल्व करके आना है। तो उसी का प्रैक्टिस मैंने स्टार्ट किया। मैंने 10 ईयर पेपर्स लिया और मैंने क्या किया कि क्वेश्चन नंबर 1 से आई स्टार्टेड सॉल्विंग द पेपर्स, वेदर आई एम एबल टू सॉल्व और नॉट। आंसर्स भले देख कर ही मैंने किया, लेकिन मैंने नोट्स बनाए हर ट्रिकी पॉइंट्स के। एंड वैसे करते करते जब मैंने 10 साल के पेपर्स सॉल्व किए, मुझे एक्चुअली समझ में आया कि आईसीआई कहाँ से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, कितने मार्क्स का पूछ रहे हैं। तो आई गॉट अ वेरी गुड हैंग ऑफ सॉल्विंग पेपर्स।
तो सॉल्विंग पेपर्स वाला चीज़ जो है वो आप आखिरी तक मत रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि आपको पहले अपना कंटेंट पूरा करना है उसके बाद ही आप पेपर सॉल्व करोगे, नहीं, ये आपको पहले दिन से ही अपने प्रिपरेशन में ज़रूर रखना है। फोर्थ थिंग, गोइंग रॉन्ग विथ योर स्ट्रैटेजी। देखिए, जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में बोला कि आपको ये नहीं सोचना है कि आपको बहुत सारे अटेम्प्ट्स मिलेंगे तो आप दूसरे अलग अलग स्ट्रैटेजीज अपना अप्लाई करते रहोगे। आपको ये देखना है कि आपको क्या सूट करता है। यू डू नॉट हैव टू रेफर टू एनी यूट्यूब वीडियोज़ और यू डू नॉट हैव टू लिसन टू एनी इन्फ्लुएंसर। लेकिन मैं आपको ये बोलूँगी कि आप अपने साथ खुद के साथ बैठिए, अपना शेड्यूल खुद, अपना स्ट्रैटेजी खुद तैयार इस तरह से कीजिए कि आपका ग्रुप निकल जाए। सीए में क्या होता है ना, नॉलेज आप बाद में भी गैदर कर सकते हो, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टू क्रैक द पेपर्स, टू गेट दैट 50%। अब 50% कैसे आएगा? अगर हम बात करें ग्रुप 1 की, तो सबसे उसमें क्रिटिकल पेपर जो रहता है वो एसएफएम का होता है, आजकल वो एएफएम बन गया है। तो क्रिटिकल पेपर्स पे आप ज़्यादा फोकस डालिए, क्योंकि बाकियों में आप निकल ही जाओगे, किसी ना किसी तरह से 40 आ ही जाता है, बट आप अटकते कहाँ हो? जो क्रिटिकल पेपर है उसमें। सिमिलरली सेकेंड ग्रुप में क्या होता है कि डायरेक्ट टैक्स में बहुत बार लोग फेल करते हैं, या फिर कॉस्टिंग तो हालांकि आजकल सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल हो गया है, लेकिन आपको ये मान के चलना है कि 4 सब्जेक्ट में या 3 सब्जेक्ट में किसी एक में जो आपको क्रिटिकल लगता है उसमें आपको डबल मेहनत लगाना है, और जो आपको इजी लगता है उस पर ऐसे तैयारी करना है कि उस पर एग्जाम्शन तो आ ही जाएगा। तो ऐसे आप जब बैलेंस करके पढ़ोगे ना, तब जाके आपका ग्रुप क्लियर होगा, आपका एग्रीगेट बनेगा। तो ये आपको ध्यान में ज़रूर रखना है। ओवरऑल टू सम अप द वीडियो मैं यही बोलूँगी, आफ्टर बिकमिंग अ सीए मुझे यही समझ में आया कि सीए का जो एग्ज़ाम है ना, लोग बोलते हैं कि इट्स अ जर्नी, बहुत लंबा टाइम लग जाता है। आई कैन अंडरस्टैंड, मुझे भी लग गया, पर इसमें से लर्निंग यही हुआ कि सीए का जो कोर्स है, जो पेपर है, जो एग्ज़ाम आता है, दैट इज़ हाईली कंसेप्चुअल। इसमें कोई मगिंग अप नहीं रहता है। तो आपको पहले दिन से ही प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, प्रैक्टिस ओरिएंटेड और चैलेंजिंग क्वेश्चंस आपको करते रहना है। जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे होते हो, तो मेक श्योर टू कीप रेफरिंग टू पास्ट ईयर पेपर्स, पास्ट ईयर क्वेश्चंस। मेक श्योर टू कीप रिवाइजिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग एज मच एज यू कैन, सो दैट एग्जाम हॉल में आपको ऐसा ना लगे कि अरे यार, मैंने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है बट आई एम नॉट एबल टू प्रोड्यूस इट। तो ये सब चीज़ों के अगर आप ध्यान रखोगे तो आई एम श्योर इट विल हेल्प यू। और अगर आपको किसी भी और चीज़ के लिए हेल्प चाहिए या कोई गाइडेंस चाहिए और एनीथिंग यू वांट टू आस्क, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर। टिल देन स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू माय चैनल if you like my videos, and take care. Bye bye. I will see you in the next one.